कि जो अभी ये बाढ़ आई थी, इसमें हमारे वार्ड के अंतर्गत करीब 450 से 550 घर जो इफेक्टेड थे, जिसमें करीब मिनिमम 2 फीट से लेकर के 3.5 फीट 4 फीट पानी, कहीं कहीं तो जैसे पाम एकेडमी का एरिया था करेला बाग में, वहाँ तो करीब 15 फीट पानी लोगों के घरों में, एक फ्लोर पूरा डूब गया था, उससे ऊपर भी पानी था। तो इसमें रही सहयोग की बात, तो पहली चीज़ तो जितना भी सहयोग हम करें वो कम है, इसलिए कि आम सम्मानित जनता जो हर एक साल, मुझे तो लगता है लगातार या किसी वर्ष को अगर हम छोड़ दें तो हर साल डूब जाती है, तो हमें उस पर कुछ एक परमानेंट सल्यूशन, एक परमानेंट व्यवस्था उनको देनी चाहिए। ये जो छोटी मोटी ज़रूरतें हम उनकी पूरी करते हैं बाढ़ के समय में, मुझे लगता है ये नाकाफ़ी है और ये तकलीफ देह भी होती हैं। उनके सामने जाने पर एक दर्द होता है जिसका हम एहसास नहीं दिला सकते उनको। उस समस्या के दौरान जब हम उनके बीच जाते हैं राहत सामग्री लेकर के या तमाम समस्याओं को उनकी निदान करने जाते हैं, तो आंखों में खून जैसी एक स्थिति आती है, वो तकलीफ होती है। वो तकलीफ आप समझिए कि एक नेता होकर के, तो मुझे लगता है जब नेताओं को महसूस होती तो आज बाढ़ वहाँ ना आती उन जगहों पर। तो मैं एक बेटे की हैसियत से मुझे लगता है कि इतनी तकलीफ होती है जिसका शायद मैं बयान नहीं कर सकता अपने अल्फाज से। जैसा कि नेताओं को आपने एक बार अभी आपने दोहराया, अभी पहली बार ये बोला कि नेताएं अगर सही होते तो बाढ़ ना आती, तो किसके ऊपर इशारा है आपका? नहीं, मेरा इशारा किसी पर्टिकुलर नेता पर नहीं है, ना पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष पर है। मेरा इशारा सिस्टम पर है कि सिस्टम का मसला ये होना चाहिए कि जो बाढ़ एक तो होती है दैवीय आपदा, जिस पर आए तो जो दैवीय आपदा अगर आती है तो उस पर तमाम लोग इफेक्टेड हो जाते हैं, जैसे अभी कोरोना महामारी आपने देखा, ये इसको हम मान सकते हैं कि ये दैवीय आपदा है। लेकिन एक मैन मेड डिजास्टर होता है, एक कृत्रिम बाढ़ होती है जो हम खुद बनाते हैं और लोग उस बाढ़ की चपेट में आते हैं और उनका आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और लोग इस कगार पर आकर के खड़े हो जाते हैं कि मुझे लगता है उस वक्त सिस्टम के पास भी कुछ नहीं होता, हमारे पास भी कुछ नहीं होता। जितना भी हम उनके लिए कर दें वो मुझे लगता है 0 से 0.1 नहीं पहुंच पाएगा, 100% तो बहुत दूर की बात है। ये बाढ़ सिलसिला जो है क्या हर साल है आना? नहीं, हर साल का क्या, पानी की बारिश कहीं पर होगी, उधर मध्य प्रदेश में बारिश हुई, राजस्थान में बारिश हुई, अगल बगल स्टेटों में जो बारिश हुई, उसके बाद बांधों द्वारा जो पानी छोड़ा जाता है, उससे ये बाढ़ का प्रकोप आम सम्मानित जनता के लिए पैदा होता है। मेरा एक और भी, मैंने कई बार इसके पहले भी बातें उठाई कि हम ससुर खदेरी नदी है हमारी, वो लगभग आज मतलब खुद को बचाने के लिए वो लड़ाई लड़ रही है। ससुर खदेरी नदी को हम जमुना में ले जाकर के मिलाते हैं, वो इसलिए कि बरसात का पानी जो अगल बगल पूरे मोहल्लों का आबादी का है वो ससुर खदेरी नदी के साथ सहारे जमुना जी में जा सके। लेकिन मैंने तो आज तक नहीं देखा कि ससुर खदेरी नदी से पानी जमुना जी में कब जाता है। जब भी मैंने देखा बाढ़ आई तो जमुना जी का पानी ससुर खदेरी नदी में आया और पूरे कम से कम आप अगर मिला लीजिए तो करेला बाग, पाम एकेडमी, सिया मस्जिद, इब्राहिम मस्जिद, नारायणपुरम, ML कॉन्वेंट, डिग्री कॉलेज, गड्ढा कॉलोनी, मरहबा पैलेस के सामने का पूरा एरिया, आप जाएंगे मुर्गा दरबार की तरफ का एरिया, गौस नगर, ये सब करीब 8,500 से 9,000 घर पूरी तरीके से जलमग्न हो जाते हैं। जबकि ये होना क्या चाहिए कि हम ससुर खदेरी नदी से पानी बाढ़ के समय में जमुना जी को दें, ताकि बाढ़ प्रभावित जो एरिया है, ये जो लोग रहते हैं, हमारी सम्मानित जनता रहती है, इनको उस बाढ़ से बचाया जा सके। लेकिन जमुना जी का पानी हम ससुर खदेरी नदी में लेते हैं और पूरी पब्लिक को खड़े खड़े रातों रात डुबो देते हैं और उसकी जिंदगी ला करके एक हम रोड पे ऐसे चौराहे पर खड़ी कर देते हैं कि उसकी अपनी गाड़ी कमाई का जो पैसा होता है, जो उसका अपना सामान होता है, जो अपना उसका घर होता है, वहाँ भी रहने लायक उनके लिए 1 इंच जगह नहीं बचती है। आपके यहाँ जब बाढ़ आई थी तो क्या नगर निगम से उच्च श्रेणी अधिकारी या प्रशासन भी आया था? नहीं, बिल्कुल। देखिए, एक तो बाढ़ में जो मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत ये रही कि बाढ़ में अगर बाढ़ आ गई, पब्लिक उसमें परेशान हो गई, लोगों के घरों में पानी भर गया, तो प्रशासन ने जो राहत शिविर बनाए, उन राहत शिविर में सिर्फ उनके लिए व्यवस्था थी जो बाढ़ पीड़ित आकर के राहत शिविर में रहेंगे। लेकिन प्रशासन को एक दूसरा पहलू भी देखना चाहिए। एक तो ये है कि जो बाढ़ पीड़ित हैं वो आकर के राहत शिविर में रहेंगे तो आप उनको सुविधा मुहैया कराएंगे, आप उन्हें खाना पानी देंगे, आप उनको दवा इलाज देंगे।
लेकिन आप ये सोचिए कि जो आदमी अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा लगा करके अपना घर बनाया है, छोटी मोटी पूंजी से अपने घर में तमाम तरीके के सामान रखा है, उसको भी चोरी होने का डर है। तो उस सामान की रखवाली के लिए मुझे लगता है 98% लोगों ने अपना घर नहीं छोड़ा। या तो उसी घर में है, या वो अपने घर के ही सेकंड फ्लोर के हिस्से में है, या ऊपर छतों पर एक पन्नी डाल करके है। बारिश भी हो रही थी, वाली के लिए मुझे लगता है 98% लोगों ने अपना घर नहीं छोड़ा। या तो उसी घर में है, या वो अपने घर के ही सेकंड फ्लोर के हिस्से में है, या ऊपर छतों पर एक पन्नी डाल करके है। बारिश भी हो रही थी। तो प्रशासन को, जिला प्रशासन को, प्रयागराज प्रशासन को ये दूसरा पहलू भी देखना चाहिए कि जो लोग अपने घरों में हैं, प्रशासन उनको भी राहत सामग्री मुहैया कराए, प्रशासन उनको भी दवा इलाज की सुविधा मुहैया कराए, प्रशासन उनको भी नाव की व्यवस्था कराए, प्रशासन उनके लिए खाने पीने के सामान, केरोसिन, ऑयल, तमाम ऐसी चीजें हैं जो उनको प्रशासन को व्यवस्था करानी चाहिए। तो मैं प्रशासन से ये कहूंगा कि आइंदा से आप इस दूसरे पहलू पर भी विचार करिए। जैसा कि बाढ़ पीड़ित में नीचे का कमरा पूरा डूब गया, तो मीटर वगैरह लगे रहते थे, जानते ही मीटर वगैरह लगते हैं। तो जो मीटर का नुकसान हुआ है, तो क्या वो मीटर बदलने के लिए बिजली विभाग को दोबारा देना पड़ेगा पैसा हम लोग को? देखिए, बिजली विभाग का तो आप मसला बिल्कुल जाने दीजिए, क्योंकि इस पर मुझे लगता है बात करना बहुत ज्यादा ठीक नहीं होगा, क्योंकि मैंने नहीं, ये मुद्दा उठा है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। जी बिल्कुल, आपकी बात सही, मैं जवाब पर आ रहा हूँ आपके। बिजली विभाग को जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आप जाइए, आपको कहते हैं अभी जैसे आपको नया कनेक्शन लेना, आप पहले जा करके ऑनलाइन कराइए, पूरे पेपर ले आके आपने ऑनलाइन कराया, उनके यहाँ फिर उनके कंप्यूटर में आया, उन्होंने आपको कॉल किया, संपर्क किया, अब आप फिर अपना हार्ड कॉपी पेपर का लेके पावर हाउस जाइए, वहां से उन्होंने कनेक्शन आपका बढ़ा दिया, कनेक्शन हो गया। अब आप समझ लीजिए कि आपके खंभे से आपके घर तक केबल खींचने वाला कोई नहीं है। आप 10 दिन पावर हाउस दौड़िए कि भैया मेरी केबल खिंचवा दीजिए, बड़ी मुश्किल से केबल खिंच गई, फिर मीटर लगाने वाला 3 दिन बाद आएगा, फिर आपका मीटर लग गया। और जो नए मीटर है, बेतरतीब इसका बिल आता है आम सम्मानित जनता, जबकि जो बिजली विभाग को गवर्न करता है, जो उसका नियामक आयोग, उसने भी ये रिपोर्ट लगाई है कि जो स्मार्ट मीटर EESL कंपनी द्वारा लगाए गए हैं, इसमें 65% जंपिंग की शिकायत है। बस आप समझिए। लेकिन प्रशासन क्या कर रहा है कि अगर आप अपने मीटर में ज्यादा बिल आने की शिकायत करते हैं तो 175 रुपए लेकर के चेक मीटर लगाया जाएगा, लेकिन अगर आपका पुराना मीटर खराब है तो उसकी जगह पे स्मार्ट मीटर ही बदला जाएगा। ये कौन सी व्यवस्था है? आप किसी और मीटर की व्यवस्था करें। तो जैसे आपने कहा कि पानी में मीटर डूब गए उसको बदल लें, तो मुझे नहीं लगता कि बिजली विभाग इतना अच्छा हो गया तो आकर के कहेगा कि आपका मीटर डूब गया था, लाइए हम इसको बदल दें। मुझे नहीं लगता। खस्ता हाल है बिजली, कम से कम 100 बार चक्कर लगाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के बिजली विभाग का एक कर्मचारी आएगा। तो पार्षद जी बताइए, आप एज ए पार्षद हैं तो आपने इस बात को कहीं रखा है उच्च श्रेणी अधिकारी के पास? बिल्कुल, मेरी बात होती है, लगातार होती है। तो क्या आश्वासन देते हैं वो लोग? नहीं, वो लोग कहते हैं मैं कराता हूँ, फिर एक दिन कोई चेक करने आता है, फिर 2 दिन बाद कोई हुआ था। अच्छा, मुझे एक सबसे बड़ी दिक्कत, बिजली विभाग का मीटर डूब गया या बिजली विभाग का मीटर खराब हो गया, मुझे आप बताएं कि उपभोक्ता के घर में बिजली नहीं जा रही है। आपको होना चाहिए कि आपको उपभोक्ता की जानकारी देने के विदिन 12 आवर, मैक्सिमम 12 आवर्स के अंदर आप उसका मीटर चेंज करें। कोई चेक करने आता है, फिर 2 दिन बाद कोई हुआ था। अच्छा, मुझे एक सबसे बड़ी दिक्कत, बिजली विभाग का मीटर डूब गया या बिजली विभाग का मीटर खराब हो गया, मुझे आप बताएं कि उपभोक्ता के घर में बिजली नहीं जा रही है। आपको होना चाहिए कि आपको उपभोक्ता की जानकारी देने के विदिन 12 आवर, मैक्सिमम 12 आवर्स के अंदर आप उसका मीटर चेंज करें, नहीं तो उपभोक्ता को बिजली कैसे मिलेगी? सही। अगर वो उपभोक्ता डायरेक्ट बिजली लेता है तो आप उसको चोरी कैटेगरी में ले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये व्यवस्था होनी चाहिए। मीटर खराब होने की शिकायत, मीटर पानी में जाने से, बाढ़ में समय में पानी में जाने की शिकायत, या मीटर आपका किसी वजह से खराब हो गया या जल गया या कोई और दिक्कतें आई, तो तत्काल प्रभाव से मुझे लगता है उसको 1 घंटे 2 घंटे मैक्सिमम 3 घंटे में उसको बदलने की कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर में उपभोक्ता जो है, उपभोक्ता का भी अपना अधिकार है, कंज्यूमर का अपना अधिकार है, उसको बिजली कैसे मिलेगी? जब तक आप चेंज नहीं करेंगे तब तक उसको बिजली मिलेगी नहीं। और अगर वो डायरेक्ट जोड़ने की बात करता है कि जब तक हमारा मीटर आप नहीं बदल रहे तब तक मुझे आप बिजली दें, मुझे बिजली पाने का अधिकार है, तो आप डायरेक्ट जोड़ता है तो आप उस पर चोरी कार्रवाई करेंगे। तो पार्षद जी आगे बढ़ते हैं, आपके इस क्षेत्र में इस समय सबसे बड़ी समस्या क्या है, आपको क्या लगती है कि दूर नहीं हो रही है? तो क्षेत्र की समस्या है, देखिए इसमें सबसे पहली चीज तो मैं समस्या को लेकर के एक बात और कहूँगा कि थोड़ा सा हमारी जो सम्मानित जनता है उसको भी अवेयरनेस की जरूरत है। जैसे मैं एक चीज देखता हूँ कि मैं पब्लिक से कहता हूँ कि आप जैसे घरों का जो कूड़ा है, वो कूड़ा जिस तरह आप फेंकते हैं बेतरतीब तरीके से, उसको आप एक समय बना लें कि हम अपने घर में एक छोटा डस्टबिन रखेंगे,
डस्टबिन रखेंगे, उस डस्टबिन में अपना कूड़ा रखेंगे, एक समय पर उसको डिस्चार्ज करेंगे। अगर आप हर एक घंटे पे उस कूड़े को डिस्चार्ज करेंगे, अपने घर के अलावा बाहर कहीं भी आप फेंकेंगे, तो मुझे लगता है कि हम रात दिन साफ कराते हैं तो बहुत थोड़े समय तक साफ दिखेगा, उसके बाद फिर गंदगी ही दिखती है। सही। और कुछ पार्षद जी हमारे चैनल के माध्यम से कहना चाहते हो तो हम आपकी बात सरकार तक पहुंचाएंगे। नहीं, मेरा एक बात ये कहना है कि मैं अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो मैं देख रहा हूँ कि थोड़ी सी सड़कें हमारी जो हैं वो टूटी बहुत ज़्यादा है। मेन रोड, खासकर जो मेन रोड है उस पर आने जाने में लोगों को, बहुत सम्मानित जनता को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो अभी तो मेरी निगम द्वारा बात हुई थी लगभग 2 महीने पहले, माननीय महापौर जी से भी बात हुई थी। उस पर जो अभी फिलहाल बजट के अनुसार जो मुझे ज्ञात हुआ कि उस पर पैच के लिए एक टेंडर हमारे लिए कराया गया है। जी। हमारे वार्ड और अगल बगल 2-3 वार्डों को मिला करके तो कराया गया है। तो बहुत जल्दी ही उसका टेंडर स्वीकृत हो जाने के बाद जैसे ही बारिश खत्म होती है कि जो रोडें हमारे वार्ड क्षेत्र के अंतर्गत डिस्टर्ब हैं, इंशाल्लाह उसको बहुत जल्दी बनवाऊंगा, बनवाने का पूरा प्रयास करूंगा और बनेंगे भी इंशाल्लाह। ठीक, अपने परिचय दे दें। फजल खान, पार्षद वार्ड नंबर 78, करेला बाग, करेली, प्रयागराज। ठीक।